नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। तो आज हम लोग देखेंगे जीए के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है कैटेगरी 2, जिसके अंतर्गत प्लांट ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन एंड ITI वालों का एग्ज़ाम होगा और 9 जुलाई को होगा वर्क असिस्टेंट का। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आइए बिना देर के हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। थर्ड नंबर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भाखड़ा नांगल अब नहीं रहा, टिहरी बांध हो गया है, और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध, और महानदी पर है, ठीक है, और उड़ीसा में है। और टिहरी बांध कहाँ? तो टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सरदार सरोवर बांध कहाँ है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट देखते हैं, सुखना झील। तो सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ये आप लोगों का राजस्थान। नेक्स्ट, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, और यह राजस्थान में है। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो उत्तरी अफ्रीका में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रवाहित सबसे लंबी नदी है? तो भारत में प्रवाहित सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, और इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री, ठीक है। और गंगा नदी की लंबाई लगभग अप्रॉक्स से 2500 किलोमीटर भारत में। वैसे अगर आपको बोले कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आप लोगों का है गोदावरी नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, और यह कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश में। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नर्मदा को किस राज्य का जीवन रेखा कहा जाता है, यानी नर्मदा नदी को किस राज्य का जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, और एक पॉइंट आप लोग को और नोट करना है कि नर्मदा नदी सबसे सीधी बहने वाली नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ मानसरोवर झील से निकलती है, और मानसरोवर झील कहाँ है? तो यह तिब्बत में है। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की सबसे लंबी नदी, तो यह नील नदी है, और यह मिस्र से निकलती है। ध्यान रखना आप लोगों को, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और यह मिस्र से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में केरल राज्य है जो मसाला, रबड़ और काजू और नारियल उत्पादन में अग्रणी है। यानी अगर आपको बोले कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। और सबसे अधिक काजू, रबड़, नारियल कहाँ होता है? तो केरल में। और आप लोग एक पॉइंट नोट करना है कि केरल राज्य में ही भारत में सबसे पहले मानसून आता है, जून के प्रथम सप्ताह में। यह दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक राज्य कॉफ़ी उत्पादन, चंदन और रेशम के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं, और एक पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा, कुद्रेमुख कर्नाटक में ही है, कुद्रेमुख, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। प्याज, अंगूर, संतरा तथा कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यह है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन राज्य करता है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश करता है। और चीनी उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। भारत में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, और यहाँ पर लाल मिर्च का भी सबसे ज़्यादा लाल मिर्च का उत्पादन आंध्र प्रदेश में ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उत्तरी मैदानी भाग में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, और ध्यान रखना आप लोग को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, जिस पर कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, और एक पॉइंट, काली मिट्टी को रेगुर
या फिर चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ उत्पादन होता है? तो असम के सीढ़ीनुमा खेतों में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मानसून सबसे पहले जून में आता है, जो केरल राज्य में आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून कराती है और दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, लौटता हुआ मानसून सर्दियों में तमिलनाडु में वर्षा कराता है। लौटता हुआ मानसून सर्दियों में तमिलनाडु में वर्षा कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है, जो मेघालय में है। मासिनराम मेघालय में है, इससे पहले चेरापूंजी में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा, तो एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में है, और यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी पर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, और नेपा नगर कहाँ है? तो नेपा नगर आप लोग का MP यानी मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट देखते हैं, कथकली तथा मोहिनीअट्टम किस राज्य का संबंधित लोक नृत्य है? तो यह केरल राज्य का लोक नृत्य है, कथकली एवं मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट, भारतनाट्यम किससे संबंधित है, किस राज्य से? तो यह तमिलनाडु से है। भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और ये भी एक लोक नृत्य है। और तमिलनाडु का पोंगल एक पर्व होता है, ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है, पोंगल। और केरल का होता है ओनम। केरल का ओनम पर्व है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं, और आज का लास्ट पॉइंट, बिहू असम से संबंधित लोक नृत्य है, यानी असम का लोक नृत्य है बिहू। या फिर अगर आपको ऑप्शन में सतरिया दे, सतरिया भी असम का लोक नृत्य है। ठीक है। और देखिए, अभी हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं, कौन? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। ठीक है, कि असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को, जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और आपका जो मैंने 3 सेट दिया है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा, मैंने फुल सेट दिया है NFC के लिए 3 सेट, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोग का एग्ज़ाम देखिए HWB हैवी वाटर बोर्ड का भी आ चुका है, जो 24 जुलाई को है, प्लांट ऑपरेटर का, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और प्लांट ऑपरेटर के लिए फिर मैं अलग से सेट और चलाऊँगा, पहले NFC का, अगर आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा से निकल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।